आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं और अपने अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के सामने अपने हर एक तकलीफों को, परेशानियों को, दिक्कतों को रखें ताकि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। आइए हम इन गीतों को जब गाते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। हम यहोवा का धन्यवाद करें।
परमेश्वर का वचन में आज आते हैं। परमेश्वर महान है, स्तुति की योग्य है। उसने हम सब के जीवन के लिए महान कामों को किया है और इस पर हम लोग विश्वास लाए हैं। उस परमेश्वर की ओर हम लोग ध्यान करें, उसके वचन की ओर ध्यान करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए वचन दिया है। उस वचन में हम और मजबूत होते चले जाएं। हमारे साथ खोलें कुलिसियों की पत्री 2 अध्याय 6-7 पद को पढ़ते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए। मसीह में जीवन की भरपूरी है मेरे प्रियो, और मसीह यीशु हमें इसीलिए बुलाहट दिए हैं। जितने हम मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। जैसा कि पौलुस कुलिसियों की मंडली को लिख के उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, बता रहा है किस तरह मसीह में हम अपना जीवन अच्छा से व्यतीत कर पाएं। जैसा हम लोग पढ़े, अतः जैसा यीशु मसीह में तुम बुलाए गए हो, ग्रहण कर लिए हो, जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसी में चलते रहो। यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं, उसमें हम अपने जीवन भर चलने की जो शपथ खाए यीशु के साथ, उसी में हम अपने ध्यान लगा रहे हैं। चलते रहें रास्ते में। जैसा हम चलते हैं, कितने बाधाएं आती, संकटें आती हैं, लेकिन हम लोग रास्ते को पार करते हुए चलते ही रहते हैं। वैसे यीशु मसीह में जब हम चलते रहते हैं मेरे प्रियो, सारे बाधाएं यीशु मसीह अपने ऊपर लेके उस रास्ते पर चलने के लिए हमें अगुवाई करते रहता है। इसलिए पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि यीशु मसीह में को जैसा हम अपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं, उसी में हम चलते रहें, लगातार उसी में चलते रहें और प्रभु को उस रास्ते में ध्यान करके देखते रहें। यहाँ 2-3 बातों को ध्यान करते हैं। 6 पद में कह रहा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। पहली बात जो कहा है वो है कि उसी में जड़ पकड़ते जाओ। यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाना। जितना अधिक हम मसीह में रहेंगे, प्रार्थना में, वचन में, उतना अधिक यीशु मसीह में हम मजबूत होंगे मेरे प्रियो। जिस तरह एक पेड़ लगाया जाता है, छोटे रूप में रहता है, जैसे जैसे बढ़ता है उसकी जड़ जमीन के नीचे चला जाता है और पेड़ का जो पौधा है वो बड़ा होते होते और ऊपर उठते चला जाता है। जितना अधिक जड़ मजबूत रहता है पेड़, उतना अधिक आंधी तूफान को झेल सकता है। और अगर उसका जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो वो पेड़ धराशायी हो सकता है आंधी तूफान में। यही परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। जब पेड़ लगाया जाता है तो किसान उसके लिए कितना मेहनत करता है, उसके जड़ में खाद डालता है, पानी डालता है, गर्मी में उसका देखभाल करता है और आसपास के जितने मैला कुचेला सबको साफ करता है। और इस तरह उस पेड़ को तैयार करने में किसान का हाथ रहता है। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय का 1 पद में, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। कहता सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और परमेश्वर पिता किसान है। और हम भी यीशु मसीह में उस पौधे के रूप में लगाए गए हैं। परमेश्वर ने हमने अपनी कलीसिया में एक पेड़ के रूप में लगाया है। अगर वचन में या परमेश्वर के दासों के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के द्वारा जो वचन दिया जाता है या बाइबल जो वचन हम पढ़ते हैं, उन वचनों में हम मजबूत अगर नहीं होंगे, वचन को नहीं ध्यान करेंगे, तब तक हम परमेश्वर में मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसलिए उससे पौधे के समान हम हैं जो परमेश्वर के उस कलीसिया में लगाए गए हैं।
और कलीसिया में लगाए गए हैं, इसलिए कह रहा है उसमें जड़ पकड़ते जाओ। मजबूत जड़ जैसे जैसे बढ़ता है, पेड़ भी वैसे से मजबूत होता है। जड़ का क्या काम है? वो जमीन के अंदर से वो पानी लाता है, भोजन लाता है, और फिर उसको पेड़ को उस भोजन और जल से तृप्त करता है, आपका पेड़ ऊपर बढ़ते रहती है। वैसे परमेश्वर का वचन है, अगर हम इसमें बने रहते हैं, इसको लेते रहते हैं अपने जीवन में प्रतिदिन, तो हम मसीह यीशु में हम मजबूत और जड़ पकड़ते चले जाते हैं मेरे प्रियो। और हमारा जो ये मसीह में विश्वास है उस पेड़ के समान मजबूत होते जाता है। और इस तरह हम ध्यान करते हैं यहाँ पर, उसमें जड़ पकड़ते हैं। और जब जड़ पकड़ता है तो दूसरी बात यहाँ कहता है बढ़ते जाओ। अगर जड़ मजबूत रहेगा तभी हम बढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं बीज बोने का दृष्टांत। एक बीज चट्टान में गिरा, चट्टान में गिरने से क्या हुआ कि उसको तो मिट्टी मिला और वो तो बढ़ा, लेकिन नीचे जड़ नहीं जाने के कारण से वो धूप आया और वो सूख गया। वैसे मसीह यीशु में मेरे प्रियो, अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे, विरोध आएगा, संकट आएगा, हमारा विश्वास डगमगाएगा और हम उस पौधे के समान सूख जाएंगे। लेकिन अच्छा बीज जो अच्छी भूमि में गिरा, वो अच्छा जगह में गया और उसने जड़ पकड़ा और बढ़ा, खाद मिला, उसे सब कुछ मिला और वो बढ़ता 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 फल लाने लगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। अगर हम मसीह में मजबूत रहेंगे मेरे प्रियो, हमें भी फल आएगी। 5 पद को पढ़े, यूहन्ना 15 अध्याय का 5 पद को पढ़ते हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह में हम हैं। अगर मसीह में हम रहेंगे तो निश्चय मसीह में क्या होगा? बहुत आशीषों को पाएंगे और उस डाली में बने रहेंगे और बहुत से फल लाने लायक बनेंगे मेरे प्रियो। एक पद और हम लोग ध्यान करते हैं, यूहन्ना 15 का 7 पद को भी पढ़ते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मसीह में हम बने रहेंगे, मसीह के वचन में हम बने रहेंगे, तो जो चाहेंगे मांगेंगे वो हो जाएगा। मतलब अगर मसीह में हम जड़ पकड़े रहते हैं, मसीह में मजबूत रहते हैं, तो हम मसीह में ऊंचे 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 उठते रहते हैं मेरे प्रियो। बहुत बार हम अधूरा जीवन जीते हैं, मसीह जीवन केवल दिखावे का जीवन रहता है, क्योंकि हमारा जड़ मजबूत नहीं रहता, तो दिखावे का जीवन जीते हैं, आशीष नहीं पाते उससे। अगर मसीह में हम हैं, मसीह में जड़ पकड़े हैं, मसीह में हम हैं, तो निश्चय है कि हम उस पेड़ के समान बढ़ते जाएंगे। बढ़ना मतलब दूसरे को भी सहायता करना है, और उस पेड़ में फल भी लगता है, फल भी आता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन में स्पष्ट करता है कि बढ़ते जाओ। तीसरी बात कह रहा है कि हम लोग कुलुसी 2 का 7 पद में देख रहे हैं, जड़ पकड़ते जाओ पहला, दूसरा बढ़ते जाओ, तीसरा जैसा तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जब पेड़ का जड़ बहुत नीचे तक चला जाता है तो पेड़ दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। आंधी आएगा, तूफान आएगा, संकट आएगी, परिस्थितियां विपरीत रहेगा, कोई भी परिस्थिति रहेगी, लेकिन पेड़ अपनी जगह में खड़ा रहेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर सिखाए गए हैं, जैसा हमारे मुनियों ने, हमारे भविष्यवक्ताओं ने, हमारे प्रेरितों ने जो हमको सिखाया, परमेश्वर का वचन सिखाया, उनके विश्वास को देखे, वो अपने विश्वास में कैसा मजबूत रहे, उन बातों को देखे, और ये हमारे लिए दृढ़ होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और जब हम दृढ़ होते हैं, परमेश्वर में दृढ़ जीवन व्यतीत करते हैं, मेरे प्रिय, कोई हमें डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। चाहे संसार में आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ हिले, पहाड़ अपनी जगह को छोड़ दे, समुद्र फेन उगाए, कोई भी परिस्थिति संसार में हो,
क्योंकि हम दृढ़ हैं, पहाड़ के समान दृढ़ हैं, उस पेड़ के समान दृढ़ हैं जिसका जड़ जमीन के अंदर बड़ी गहराई तक चला गया हो। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन में देख रहे हैं परमेश्वर की महिमा है, और तुम भी सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जो हमें सिखाया गया है उसमें वचन में दृढ़ होते जाए। आज भी बहुत से लोग सिखा रहे हैं और फिर कहते अधिक धन्यवाद भी करते रहो। पांचवी बात, परमेश्वर की महिमा में हम धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर को हरदम धन्यवाद देते रहें। सुख हो या दुख हो, संकट हो, मुसीबत हो, सब में प्रभु को धन्यवाद करें। जैसा कि फिलिपियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं तुझे कहता हूँ आनंदित रहो। और इसमें आगे जो कहता है 4 का आगे भी कहता है, तुम्हारा कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। मतलब हम दृढ़ रहेंगे जब हर बातों में प्रभु का धन्यवाद देते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, निवेदन करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे और धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा को देखते रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही हमारे लिए एक बड़ा शांति का वचन दिया है। आज संसार में शांति नहीं है, आज लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। हर लोगों को देखते हैं, हर परिस्थिति में देखते हैं उनका विश्वास डगमगा रहा है। हम मसीह जीवन में कभी न डगमगाएं, क्योंकि मसीह अंत तक हमारे हाथ को थामे रहेगा। संकट आए, मुसीबत आए, आंधी आए, तूफान आए, और इस तरह हम देखते हैं वो पेड़ को जो परमेश्वर ने लगाया है और वो पेड़ अच्छा फल लाता है, क्योंकि वो दृढ़ है, क्योंकि उसका जड़ जमीन के अंदर तक गया है। जैसा कि हम लोग भजन में देखते हैं कि धर्मी लोग खजूर की नाई ललहाते रहेंगे, लबानोन की पेड़ के समान हरे भरे रहेंगे, पुराने होने तक भी फल देते रहेंगे, उनमें फल लगते रहेगी। हम जितने अधिक प्रभु के नजदीक पुराना होते जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर में दृढ़ करेगा, ऊंचाई और ऊंचाई तक लिए जाएगा। मेरे प्रियो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो संसार में, आप चिंता ना करें, प्रभु को देखें, यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह में रहें, यीशु मसीह में अपना जीवन व्यतीत करें और यीशु मसीह आपके हाथ को थामे रहेगा, आपका जड़ मजबूत रहेगी। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन वचन को पढ़ें, प्रतिदिन प्रभु की संगति करें, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, और प्रभु की स्तुति और महिमा करते रहें। मेरे प्रियो, यह अंतिम दिन है, यीशु मसीह का आगमन निकट है और उसका वचन हम देख रहे हैं। मसीह होने के नाते सारे वचन धीरे 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 पूरा होते जा रहा है। कभी लगता है तेज से पूरा हो रहा है, कभी धीरे लगता है, लेकिन ये प्रभु का आगमन का पहचान है। इसलिए मसीह में और जड़ पकड़िए, मजबूत होइए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पढ़िए, बार बार वचन को पढ़िए, आप वचन में मजबूत हो पाइएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा और सामर्थ को आपके घरों में, आपके परिवार में उतारने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है, इसलिए कि आप प्रभु में मजबूत हैं। प्रभु आशीष दे, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। आइए हम लोग थोड़ा देर मिलके आराधना में जाएं, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हमारे मंडली के तमाम लोगों को तेरे पवित्र में डालते हैं प्रभु, आशीषों से भर, अनुग्रह से भर। जो बीमार हैं वे चंगाई दे, हर परिस्थितियों को बदल, आवश्यकताओं को पूरा होने दे वहाँ पर प्रभु जी। हर परिवार में तेरी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा तो भर दे। हालेलुया, महिमा सामर्थ को प्रकट कर आशीषों को दे। प्रार्थना यीशु के नाम में शून्य से कर आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। हम सोच रहे हैं कि आप अच्छे होंगे और प्रार्थना में लगे होंगे हमारे साथ। सुबह 4 बजे भोर के उठ के प्रार्थना कीजिए, शाम को 8 से 9 प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हर परिस्थिति को बदले। हमारे लिए भी आप प्रार्थना करें। धन्यवाद।